बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई है। निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। आसिफ कुरैशी का मर्डर उसी में कर दिया गया। हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी उज्जवल और गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। अब हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये उसी इलाके में जब निजामुद्दीन में पार्किंग को लेकर विवाद हो रहा था और मारपीट हो रही थी, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जवल नाम है उस आरोपी का और उसने और उसके साथ जो एक और आरोपी है उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और यह तस्वीर वही बयां कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में आपको दिख सकता है कि पहले विवाद हुआ, स्कूटी को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद जो उज्जवल नाम का आरोपी है और जो उसका सहयोगी है उसने नुकीले हथियार से आसिफ पर वार किया जिससे उसकी जान चली गई। ये दोनों उसके पड़ोस में ही रहते हैं। दोनों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब जो हथियार इस्तेमाल किया गया था इस हत्या में उसको भी बरामद कर लिया गया है। पहले मारपीट का आरोप लगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज साफ साफ बता रहा है कि पार्किंग को लेकर विवाद हुआ तो मारपीट की गई आरोपियों के द्वारा और उसके बाद आसिफ की हत्या कर दी गई है। लोग बीच बचाव में आए थे लेकिन दोनों आरोपियों में से एक नुकीली चीज, नुकीला खंजर लेकर आता है और मार देता है सीने पर। यही दोनों आरोपी हैं जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं दोनों ने हत्या की है। पार्किंग का विवाद और ये हुमा कुरैशी के जो चचेरे भाई हैं आसिफ कुरैशी, उनकी जान ले लेता है। आसिफ कुरैशी जिनकी जान गई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हम आरोपी की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। यह पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था और उसके बाद आरोपी एक नुकीली चीज लेकर आता है, उनके सीने में मारता है। जख्म इतना गहरा कि अस्पताल ले जाने तक उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी जान जा चुकी है। तो पार्किंग विवाद में दिल्ली के निजामुद्दीन में जो हत्या हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह हत्या किसकी हुई है? यह हत्या हुई है हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की। और मामला क्या था? स्कूटी खड़ी थी आसिफ के घर के बाहर, उसी को हटाने को लेकर कहा और तब इन गौतम और उज्जवल नाम के आरोपी ने नुकीली चीज उसके सीने में दे मारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ कुरैशी के पड़ोसी जो यहाँ पर एक अपना दुकान रन करते हैं, किराना की एक छोटी सी शॉप है, सुरेश स्टोर। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप जिस वक्त लड़ाई हुई उस वक्त क्या आप मौजूद थे यहाँ पर? मैं उस समय यहीं मौजूद था। उनकी वाइफ यहाँ बैठी हुई थी, आसिफ की। आसिफ यहाँ खड़ा हुआ था। मैं और मेरी वाइफ अंदर बैठ के खाना खा रहे थे। गाड़ी उसने ला के यहाँ खड़ी करी। किसने? आसिफ ने खड़ी की या जो अक्यूज्ड है? उज्जवल ने। उज्जवल ने आसिफ के घर के सामने? हाँ, यहाँ गाड़ी ऐसे खड़ी कर दी, रास्ता था नहीं। उसने बोला मेरी वाइफ का पैर में राड़ डली हुई है, तो यहाँ से गाड़ी हटा ले, मैं रोटी खाने जा रहा हूँ। मैंने उसको रोटी के लिए बोला, आसिफ ने कह रहा नहीं अंकल, हमने दोनों ने रोटी बना ली है, खीरे काट रही है, हम दोनों घर में खाएंगे। ये बात हुई थी। उसने गाड़ी हटाने की बात करी तो उसने गाड़ी नहीं हटाई, उसने उल्टी सीधी बात करी, गाली गुप्तार करी है। एक तो आप कह रहे हैं कि स्कूटी हटाई भी नहीं और फिर गाली गलौज भी शुरू। गाली गुप्तार कर दी। पहले किसने प्रोवोक किया? किसने किसको प्रोवोक किया? लड़के ने गाली दी, जिसने उज्जवल ने हथियार चलाया है। हाँ। उसके बाद तो इसने क्या कहते हैं, आसिफ ने ये बोला कि भाई तू गाली क्यों दे रहा है। इस बात पे विवाद बढ़ता चला गया। आसिफ उसके घर तक चला गया जहाँ वो पिन्नी लेके आ रहे हैं। तो उसमें बड़े वाले ने आते उसके धै मुँह मुँह आसिफ के बजाने स्टार्ट कर दिए। फिर वो छोटा वाला भाई आ गया, वो भी चिपट गया। फिर मैं यहाँ से भाग के गया, छोटे वाले भाई को धक्का दिया। मैंने कहा तू क्यों चिपट रहे दोनों भाई, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? उन्हें पी रखी तो इस बात पे पी किसने रखी थी उस वक्त? आसिफ ने पी रखी थी। तो उसने है ना क्या कहते हैं, बड़े वाले भाई ने है ना ईंट उठा गया उसको यहाँ मारी, छाती में ईंट मारी। फिर आसिफ ने उसको यूँ पकड़ लिया। तो छोटे वाले को बोला भाग के जाओ अंदर से कोई चीज़ लेके मार इसके। अब वो मैंने जैसे यूँ देखा, उसने पता नहीं क्या चीज़ थी क्या चीज़ नहीं, यहाँ दो सूंघे घुसड़ गए। अच्छा। आसिफ एकदम गिर गया। जैसे ही गिरा मैंने उसको फट इसकी बीवी से बोला, मैंने फटाफट आसिफ को फ़ोन कर, उसके भाई को फ़ोन कर। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि इस मामले में पहले ही बताया जा रहा है कि जो अक्यूज़ड है उज्जवल और गौतम, इन दोनों भाइयों का जो पुलिस के साथ एक पुराना नाता रहा है, कई सारे केसेस में फंसे हैं पहले भी। तो इस तरह के वारदात करते रहे हैं क्या पहले? हाँ, छोटे वाले के वारदात ज़्यादा होते रहे हैं
बड़ा वाला भी इस समय है ना थोड़ा सा तेज हो गया है लड़ने भिड़ने में ज़्यादा। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ सुरेश जी, जो कि जिनका कहना है कि जिस वक्त ये दुर्घटना हुई उस वक्त ये यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बचाने की कोशिश की कि ये जो झगड़ा है वो हो ना पाए, लेकिन इस मामले में जो उज्ज्वल और गौतम है उन दोनों ने एक न सुनी और सीधे अटैक कर दिया आसिफ के ऊपर, जिसके अंदर आसिफ की जो है वो मौत हो गई। इस वक्त हमारे साथ अक्यूज्ड उज्ज्वल और गौतम की जो आंटी हैं वो मौजूद है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप चाची हैं उनकी, जो घटना है उस वक्त कैसे हुई? 10:30 बजे के आसपास की घटना बताइए। 10:30 बजे के आसपास क्या हुआ था? बस ये स्कूटी के चक्कर में ही हो गई थी। स्कूटी पार्किंग हटाने के लिए बोला जा रहा था, इतनी सी बात पे। गाड़ी किसकी लगी थी? स्कूटी किसकी? गाड़ी उज्ज्वल की लगी थी। किसके घर पे लगी थी? अपने घर पे? आसिफ के घर के आगे लगी थी। अच्छा, तो आसिफ ने उससे रिक्वेस्ट की कि अपनी गाड़ी हटा लो। उन्होंने कहा था भाई इसको हटा ले, उसने कहा था मैं अभी थोड़ी देर में हटा रहा हूँ। उसने कहा भाई हटा ले, वो थोड़ा निकलने के लिए दिक्कत हो रही है। फिर पता नहीं आपस में क्या हुआ था, तो लड़ाई, वो गाली गलौच होने लग गई, तो मैं होने लग गई, फिर गुत्थम गुथाई हो गई। उज्ज्वल और गौतम के पास हथियार कहाँ से आया? उसने जो अटैक करने के लिए हथियार लिया? पता नहीं, कह नहीं सकते कहाँ से आया। आप घर में रहती हैं, आप उसकी चाची हैं, कुछ तो पता होगा उसका बताया जा रहा है क्रिमिनल बैकग्राउंड है, पहले भी कई बार। जी, गौतम का है। क्या करता है? वो चाकू वगैरह लेके घूमता रहता है, उसके 2-3 चांस हो चुके हैं। अच्छा, और गिरफ्तारी भी पहले हो चुकी है? हाँ जी, उसको पहले हो चुकी है उसकी। आप लोगों ने कभी उसको समझाने की कोशिश की? हाँ, बहुत समझाया उसको। उसके घर वाले भी बहुत मारते थे उसको जब होता था चांस, उसे रोकते भी थे बाहर जाने से। 3 घर छोड़ करके जो है वो आसिफ का घर है, आप लोग पड़ोसी हैं, प्यार मोहब्बत से रहते होंगे। किस तरह के इंसान शख्स थे आसिफ? नहीं, वो तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, कभी किसी से गलती नहीं बोले। वो दीदी दीदी करके बोलते थे सबसे। आपके घर का आना जाना था? हाँ जी। तो पहले कोई दुश्मनी? नहीं, ये तो पहले नहीं रहते थे, अभी 1-1.5 साल से ही रहने लगे हैं यहाँ पे। पहले तो निजामुद्दीन में रहते थे। आपको क्या लगता है, इंटेंट क्या लगता है, गौतम ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया कि उन्हें जान से मार? पता नहीं क्या करा है क्या नहीं करा। हमारे ही बच्चे हैं, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो देखा आपने, एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। आज सुबह ही जब ये घटना का पता चला तो पूरे इलाके में दहशत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी का मर्डर कर दिया गया। आखिरकार ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, सीसीटीवी फुटेज क्या कहती है और अब कहां पहुंची है जांच, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाली और दर्दनाक खबर सामने आई, जहां महज पार्किंग विवाद को लेकर एक शख्स की जान ले ली गई। और यह मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि जिसकी मौत हुई वो बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का चचेरा भाई बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। ये तस्वीरें दिल्ली के निजामुद्दीन की है, जहां गुरुवार की रात खामोशी अचानक चीखों में बदल गई। इस तंग गली में स्कूटी पार्किंग को लेकर शुरू हुई बहस ने हुमा कुरैशी के भाई आसिफ की जान ले ली। मिली जानकारी के अनुसार पहले हल्की नोकझोंक हुई और देखते ही देखते बवाल बढ़ता चला गया। मृतक की पत्नी साइना कुरैशी ने बताया कि देर रात को क्या हुआ था। जी, हमारे गेट के आगे उन्होंने वो अपनी स्कूटी लगा दी थी। आसिफ ने बोला कि भाई तुम जो हो थोड़ा सा आगे कर दो, मेरी वाइफ के पैर में रॉड डली हुई है, वो गिर जाएगी। उसने एकदम आसिफ के थप्पड़ मारना शुरू करे और एकदम आसिफ को धक्का नीचे दिया। वो जैसे ही उठते तो आसिफ के वो दूसरा वाला गौतम आया, उसने कहा लई करा सामान निकाल के ला। उसने खंजर सा था, आसिफ के सीने में मारा, आसिफ के खून निकलना शुरू हो गया। फिर उसने सिल आसिफ के दिल में मारा, आसिफ की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मैं एकदम बचाने लगी, मुझे धक्का दिलवाया गया, मैं गिर गई। मैंने फिर अपने देवर को फ़ोन करा। जब मेरे देवर आए, हम हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल में डिक्लेयर कर दिया था कि ये तो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए हैं। घायल होने के बाद आसिफ की पत्नी इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिलहाल इस हत्याकांड में शामिल दोनों हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि दोनों हमलावर आसिफ के पड़ोसी ही थे, जिनमें से एक का नाम गौतम और दूसरे का नाम उज्ज्वल बताया जा रहा है। पार्किंग जैसी छोटी सी बात पर किसी की जान ले लेना, ये सोचने वाली बात है। दिल्ली जैसे महानगर में अगर पार्किंग विवाद में किसी की जान जा सकती है तो सोचिए समाज किस तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब इस अपराध पर आसिफ हत्याकांड को लेकर साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी हेमंत तिवारी क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। 7 अगस्त 2025 को रात में 11:35 पे एक पीसीआर कॉल हमें
नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ईस्ट ऑफ कैलाश से प्राप्त हुई। उस कॉल में बताया गया कि एक व्यक्ति है मोहम्मद आसिफ कुरैशी, जिसकी आयु लगभग 45 वर्ष है, उसे मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है और उसका पहले कोई झगड़ा हुआ था। इस सूचना के आने के तुरंत बाद हमारे SHO और IO की जो पूरी टीम है वो हॉस्पिटल पहुंची और हमारे ACP और एडिशनल DCP 1 की टीम मौका वारदात पे पहुंची। और जो दोनों जगह हमने पूछताछ की और जो बातचीत की, उससे हमें ये पता चला कि जो मृतक हैं और जो हमारे आरोपी हैं उज्जवल और गौतम, ये दोनों पड़ोसी हैं। एक 7A प्लॉट नंबर में रहते हैं, दूसरे 8 में रहते हैं। और 7 तारीख को रात में लगभग 10:30 बजे जो हमारा आरोपी है उज्जवल, वो अपनी म्यूज़िक क्लास से आया था और उसने अपनी जो स्कूटी है वो मृतक के घर के सामने पार्क की थी, जिस पर मृतक ने ऑब्जेक्शन किया, जिससे इन दोनों का झगड़ा शुरू हुआ। बाद में जो आरोपी का भाई है गौतम, वो भी अपने घर के 2nd फ्लोर के घर से नीचे आ गया। दोनों भाइयों में से किसी ने एक शार्प नुकीले ऑब्जेक्ट, सुआ, पोकर जिसे कहते हैं, उससे मृतक की छाती पे हमला किया, जिसके बाद मृतक बेहोश हो गया गिर के। फिर उसके परिवार वाले उसे लेके हॉस्पिटल गए और जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो वेपन यूज़ हुआ है उसे बरामद कर लिया गया है। वह स्कूटी जिसके कारण ये विवाद शुरू हुआ था उसे भी बरामद कर लिया।